हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग आई लव यू। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम समावेशी स्कूल प्रबंधन इंक्लूसिव स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज हम इंक्लूसिव स्कूल मैनेजमेंट में 4 पॉइंट दिए हैं और इन्हीं 4 पॉइंटों के संबंध में पहले हम देखेंगे ए, प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बी, प्रबंधन की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। एंड सी, प्रबंधन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड डी, प्रबंधन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रबंधन का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। एक परिवार, संस्था, राज्य, देश के सफल संचालन के लिए प्रबंधन अति आवश्यक है। प्रबंधन का साधारण अर्थ व्यवस्था करना है। प्रबंधन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं, अर्थात प्रबंधन सभी संगठनों में अति आवश्यक है। जहां लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन वे सभी समान उद्देश्य से कार्य कर रहे होते हैं। किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग व दक्षता से संपूर्ण कराने की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन संगठन का मस्तिष्क होता है। दूसरे से कार्य कराने की कला प्रबंधन है। एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन एवं समन्वित करने को प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ए फैमिली, इंस्टीट्यूशन, स्टेट, country. Management has to be simple economy. Management is called management in English, meaning is very important in all organizations where people are working as a group, what they are working with the some purpose. The purpose of effectively completing any task efficiently is called management. Management is the brain of the organization. Management is the art of getting work done by others to achieve certain objectives due to the efforts of the people working in an organization. Planning and related work is called management. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम परिभाषाएं, प्रबंधन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। पहले परिभाषा है हमारी अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कीगन के अनुसार। हैरोल्ड कीगन ने बतलाया है कि औपचारिक रूप में संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। क्या? औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही क्या है? प्रबंधन है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, एक दूसरी परिभाषा और हैरोल्ड कीगन ने की है। उन्होंने दोबारा बदला है एक और दूसरी परिभाषा के माध्यम से। प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादन करता है। क्या है? प्रबंधन वह है
जो एक प्रबंधक संपादन करता है। मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजर डज। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक और परिभाषा अगली। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एल एप्ले के अनुसार, लॉरेंस एल एप्ले ने प्रबंधन के संबंध में बतलाया है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधक क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन ही नहीं अपितु मनुष्यों का विकास करता है। क्या? प्रबंधक क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन ही नहीं अपितु मनुष्यों का भी विकास करता है। द मैनेजर नॉट ओनली प्लान्स एंड डायरेक्ट्स द एक्शंस बट आल्सो डेवलप द ह्यूमन। ओके, अब हम देखेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ मीनिंग। क्रमांक 1, प्रबंधन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं की सुधार की आवश्यकता रहती है। इसी कारण प्रबंधन को एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। क्रमांक 2, प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। इसका कार्य अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को संपादित कराना है। क्रमांक 3, प्रबंधन कला भी है, विज्ञान भी, क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता है। क्रमांक 5, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं और देखना कि वे उसको मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से पूरा करते हैं। और क्रमांक 5, प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रबंधन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि सभी प्रकार की संस्था, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, उसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों के द्वारा सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है और इन प्रयासों में प्रबंधन का काफ़ी महत्व होता है। प्रबंधन के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही रह जाते हैं। इसमें देखते हैं क्रमांक 1, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। क्रमांक 2, प्रबंधन ज्ञान की एक शाखा अर्थात अनुशासन किया जाने वाला एक कार्य है। प्रबंधक इस ज्ञान का कार्यों में संपादन में प्रयोग करते हैं। क्रमांक 3, प्रबंधन व्यापक तथा जटिल प्रत्यय है जिसके अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है। और क्रमांक 4, प्रबंधक समाज को स्थिरता प्रदान करने वाला तथा परंपराओं का संरक्षक है। और क्रमांक 5, व्यक्तियों के विकास में प्रबंधन का अत्यंत महत्व है। प्रबंधन की समस्त क्रियाएं मानवीय विकास से संबंधित होती हैं। ये व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और उनका सर्वांगीण विकास करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।